नमस्कार दोस्तों, उजाला सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की तरफ से वर्तमान समय में पीएम आवास योजना ग्रामीण का सर्वे किया जा रहा है। इन सर्वे में जो परिवार पात्र हैं उनका चुनाव किया जा रहा है और सरकार की तरफ से उनको आवास घर बनाकर भी दिए जा रहे हैं। यदि आप भी अपना आवास घर बनवाना चाहते हैं, केंद्र की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर इस योजना के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि आप कैसे स्वयं अपना सर्वे कर सकते हैं या करवा सकते हैं अपना आवास घर बनवाने के लिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक न्यूज़पेपर कटिंग है और ये न्यूज़पेपर कटिंग जागरण संवाददाता से है। अब इसमें एक नया अपडेट निकल कर आया है। देखिए, इसमें लिखा है 1734 गांव में मिले 39,375 अति निर्धनतम परिवार। ठीक है, और इसमें यह अपडेट किया गया है, जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएम आवास योजना ग्रामीण यह एक केंद्र सरकार की योजना है, तो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। आप किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हो सकते हैं। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस कुछ नियम, पात्रता, दस्तावेज, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की, कुछ नियम बनाए जाते हैं। उसमें यह लिखा होता है कि कौन पात्र हैं, कौन अपात्र हैं, कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, बस आपको नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, इसमें बताया गया है, जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 21 ब्लॉकों के 1734 ग्राम पंचायतों में 39,375 अति निर्धन परिवार मिले हैं। इसमें 39,375 आवास विहीन मिले हैं, यानी कि जिनके पास रहने को आवास नहीं है, जबकि 4,000 ऐसे परिवारों को चिन्हित कर लिया गया है जिनका अभी तक राशन कार्ड ही नहीं बन सका है। पारदर्शिता के लिहाज से आवेदनों का एक बार पुनः सत्यापन कराया जाएगा, जिससे पात्रों को शामिल कर अपात्रों का नाम सूची से हटाया जा सके। जैसा कि हमने आपको कहा कि दोबारा से यहाँ पर इनका सत्यापन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा और सत्यापन के दौरान जो अपात्र होंगे उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उनकी स्थान पर जो पात्र व्यक्ति होंगे उनका नाम लिस्ट में ऐड किया जाएगा, उनका नाम लिख दिया जाएगा। और इसमें देखिए, ये भी बताया गया है, जिससे पात्रों को शामिल कर अपात्रों को सूची से हटाया जा सकेगा। सर्वाइवरों के ओर से अभी तक जो सूची प्राप्त हुई है उसकी दोबारा जांच कराई जाएगी। देखिए, आप अपना सर्वे दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जो अधिकारी द्वारा सर्वाइवर लगाए गए हैं उनके द्वारा, या आप स्वयं भी अपना सर्वे कर सकते हैं। स्वयं कैसे करेंगे ये भी तरीका हम आपको बताएंगे, जिससे पात्रों को योजना से जोड़ने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव ना हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायत प्रधान, ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों के अलावा आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया था। सर्वाइवर घर घर पहुंचकर उनसे जानकारी लेकर रिपोर्ट को सूचीबद्ध कर ब्लॉक को दिया जा गया। समझ रहे हैं? यानी कि जो सर्वाइवर बनाए गए थे जिनके द्वारा सर्वे किया जा रहा था, तो इसमें कुछ आंगनबाड़ी थी, आशा थी और ब्लॉक स्तर पर कुछ कर्मचारी लगे हुए थे जिनके द्वारा ये सर्वे किया जा रहा था।
लेकिन इसके बाद यहाँ पर इसमें बताया गया है उनसे जानकारी लेकर रिपोर्ट को सूचीबद्ध कर ब्लॉक को दिया गया है, जहां से सूचनाएं एकत्र होकर विकास भवन पहुंची है। जरूरत के हिसाब से पात्रों को मिलेगा, जरूरत के हिसाब से पात्रों को लाभ दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जरूरत के हिसाब से पात्रों को जोड़ने का है। मसलन यदि किसी को अभी तक प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री, दो योजना चलाई जा रही है, एक तो राज्य की है और एक केंद्र की है। मुख्यमंत्री योजना का लाभ नहीं मिल सका है तो उसे इसमें शामिल किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को, जिन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा, उनके आवास बनाकर दिए जाएंगे। इसी तरह शौचालय, दिव्यांग अथवा वृद्धा व विधवा पेंशन का लाभ दिलाने के साथ ही सरकार की ओर से चल रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आच्छादित किया जाएगा, उनको लाभान्वित किया जाएगा। तो देख रहे हैं कुछ ऐसे पेंशन स्कीम है जो राज्य व केंद्र सरकार दोनों तरफ से चलाई जा रही हैं। अब इसमें बताया गया है जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्रों का चयन बिना किसी भेदभाव का करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक 39,375 अति निर्धनतम परिवार की सूची प्राप्त हुई है। पारदर्शिता के लिहाज से चिन्हित परिवारों का पुनः सत्यापन कराया जाएगा, जिससे कहीं कोई गड़बड़ी ना हो सके और पात्रों को यह लाभ मिल सके, अपात्र का नाम लिस्ट से हटाया जा सके। देखिए ये तो आपने जान लिया है कि कहाँ की यह अपडेट निकल कर आई है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अपडेट भी किया गया है। जो ये न्यूज़ है ये जौनपुर ज़िले की है। जौनपुर जो ज़िला है वह उत्तर प्रदेश का ज़िला है, तो उत्तर प्रदेश ज़िले से यह न्यूज़ निकल कर आई है। देखिए जब भी कोई राज्य व केंद्र सरकार स्कीम लेकर आती है तो वह किसी एक ज़िले के नहीं, किसी एक ब्लॉक के नहीं, किसी एक ग्राम पंचायत के नहीं। जब कोई स्कीम लागू होती है तो किसी यदि राज्य के तो एक राज्य में लागू होगी, पूरे राज्य में। यदि केंद्र की योजना है तो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से यह राज्य और केंद्र की योजना कार्य करती है। तो देखिए अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप कैसे अपना आवास घर बनवा सकते हैं। देखिए दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि अधिकारियों द्वारा जो सर्वाइवर लगाए गए हैं उनके द्वारा आप अपना सर्वे करा सकते हैं। वह आपको विकास भवन या ग्राम पंचायत या फिर आपको समाज कल्याण में मिलेंगे, तो वहाँ से जाकर आप अपना ये कार्य पूरा कर सकते हैं, उनका अपडेट आप दे सकते हैं। तो जैसे आप उनको बताएंगे तो वे आपके घर पर आकर आपके घर का सर्वे करेंगे, कुछ आपसे पूछताछ करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, तो उनके द्वारा भी आप अपना सर्वे करा सकते हैं। और दूसरा तरीका है आप स्वयं भी अपना सर्वे कर सकते हैं। अपना सर्वे आप कैसे करेंगे तो उसके ऊपर देखिए यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन जानकारी दे देते हैं। बस आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होता है। कौन सा वह ऐप है चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए हम आपको सीधे ही गूगल प्ले स्टोर पर लेकर आ चुके हैं, प्ले स्टोर पर, जी हाँ। और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है पीएम आवास योजना ऐप 2024 का। ये आपको सर्च करना है, लिखा मिल जाएगा। देखिए आवास प्लस 2024 ये ऐप का नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इसका चुनाव करना है। ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है तो पहला स्टेप आपके सामने इस प्रकार से होगा, जिसमें आपको लिखा मिलेगा वेलकम टू आवास प्लस 2024। तो यहाँ पर जो परमिशन मांगता है ये परमिशन आपको दे देनी है, यस और नो में, ठीक है। ये परमिशन आपको दे देनी है। जैसे आप परमिशन देंगे तो आपके सामने फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें पूछेगा क्विक एंड इजी सेल्फ सर्वे, यानी कि आप स्वयं सर्वे करना चाहते हैं तो आपको देखिए इसका चुनाव करना है, सेल्फ सर्वे का। जैसे आप इसका चुनाव कीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम इसको। देखिए जैसे आप इसका चुनाव कीजिएगा, चुनाव करने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा आधार नंबर। अब देखिए जिनके नाम से राशन कार्ड है, ध्यान से समझिएगा, जिनका नाम से राशन कार्ड बना हुआ है उनके नाम से ही आपको सर्वे करना है, जो आपके मुखिया हैं। और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो राशन कार्ड बना हुआ है वह एक महिला का है, तो कृपया करके उनके नाम से ही आप सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिनके नाम से राशन कार्ड है उन्हीं के आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है।
इतना करने के बाद आपके सामने फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा गुड आफ्टरनून, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर इस प्रकार से ये अपडेट आपका लिखा मिल जाएगा। और इसमें एडिट सर्वे और यहाँ पर अपलोड सर्वे डेटा, यानी कुछ फोटोज़ होगी जो आपको क्लिक करनी होगी और वह अपडेट आपको इसमें करनी है। तो यहाँ पर जब आप करेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला पेज इस तरह का आपके सामने ओपन होगा, जिसमें जो आपके परिवार के मेंबर है उसकी जानकारी मांगी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले जो आवेदन करता है, जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है, उनका नाम यहाँ पर अपडेट करना है। आधार कार्ड, महिला है या पुरुष है, और उनसे क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप विद हेड, ठीक है ना, यानी कि जो मुखिया है उनसे क्या रिलेशनशिप है। देखिए सबसे पहले तो जो मुखिया है उनका आपने आधार नंबर डाला, डिटेल आगे नेक्स्ट किया। अब इसमें देखिए जो आपको डिटेल भरनी है वह सदस्यों की भरनी है। अब मान लीजिए किसी परिवार में 5 राशन कार्ड में 5 सदस्य हैं, एक मुखिया एक उनके सदस्य, टोटल कुल मिलाकर 6 हो चुके हैं। तो इसमें जो राशन कार्ड में जो सदस्य हैं पहले उन सदस्य के डिटेल भरिए। मान लीजिए किसी का नाम रोहन है तो यहाँ पर रोहन दर्ज कीजिए, आधार नंबर रोहन का दर्ज कीजिए। महिला तो यानी कि पुरुष हैं तो मेल आएगा। उसके बाद जो हेड हैं उनके पिता है या मम्मी है यानी कि माता जी हैं, तो उनसे क्या रिलेशन है यहाँ पर चुनाव कीजिएगा। उम्र कितनी है और मैटेरियल स्टेटस में ये आपको देख लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा उनका मोबाइल नंबर, यह दर्ज करना है और यहाँ पर इस प्रकार से सभी ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। इसके बाद जितने सारे हेड होंगे सभी की डिटेल आपको देनी है, सभी मेंबर यहाँ से आपको ऐड करने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है अपलोड योर ओल्ड हाउस, यानी कि जो आपका पुराना घर है उसका फोटो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, किस प्रकार से अपलोड करना है यहाँ पर बताया गया है। कैप्चर ओल्ड हाउस, यानी जो पुराना घर है उनका फोटो आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इस प्रकार से अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर लिखा है ओल्ड हाउस, इस प्रकार से आपको लिखना है और राइट का निशान लिखना है और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा मिलेगा सिलेक्ट बेनिफिशियरी प्रेफरेंस। इसमें लिखा बताया गया है बेनिफिशियरी वांट टू गेट एनरोल्ड इज मेंशन ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आपको यस और नो पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इन पर आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, किस प्रकार से अपना घर आप बनवाना चाहते हैं। सिलेक्ट परफेक्ट हाउस टेक्नोलॉजी, यानी इसमें अपडेट किया गया है किस प्रकार से अपना घर आप बनवाना चाहेंगे। कुछ अपडेट यहाँ पर किए जाते हैं, तो इस प्रकार से ये आपको देख लेना है। इस प्रकार से स्वयं अपना सर्वे कर सकते हैं या फिर जैसे हमने आपको बताया कि जो सर्वेवर हैं उनके द्वारा भी आप अपना सर्वे करा सकते हैं। यदि आप पात्र होते हैं तो आपका आवास घर केंद्र सरकार की तरफ से बना दिया जाएगा और यदि आप अपात्र की लिस्ट में आते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।